प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण मान में सदा सदा करिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा करिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हमारे आपके जीवन में नारायण साकार परमात्मा जी की असीम अनुकंपा असीम रहमत से खुशहाली है, आनंद है, परमानंद है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा मन हमारे कब्जे में नहीं है। मन हमें भक्ति नहीं करने देता, मन हमें वंदना प्रार्थना नहीं बोलने देता, मन हमें हर तरीके से सत्य की डगर से भटकाता है। तो मन के विषय में नारायण साकार परमात्मा जी ने दर्शाया कि मन एक जिंद है। जैसे मानो एक उदाहरण के तौर पर समझें, कोई जिंद था, कोई राक्षस था, और वो राक्षस नारायण साकार परमात्मा जी ने दर्शाया किसी इंसान से प्रभावित हुआ, मोहित हो गया, और उसने कहा कि आज से मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मुझे जो भी काम बताएगा मैं उस काम को करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं फ्री नहीं होना चाहिए, मुझे फ्री मत छोड़ना, मुझे कोई न कोई काम बताते रहना। तो इसी स्थिति में वो लग गया। तो जो भी काम करता था वो इंसान, उस इंसान के काम के जो इस तरीके थे, जो सिस्टम था उसका, सुबह से लेकर शाम तक काम करता, फिर भी काम रह जाता था। जब वो जिंदा आया तो उसने काम बताया, तो सारा काम बता दिया। सारा काम, जो काम पति पत्नी दोनों मिलकर के सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक नहीं कर पाते थे, वो उसने 2 घंटे में कर दिया। अब 2 घंटे में कर दिया तो फिर उसने कहा मुझे काम बता। उसने कहा अब तो कोई काम नहीं है। कि काम नहीं है तो मैं शर्त के मुताबिक तुझे खाऊंगा। तो वो घबराया, चारों ओर भागता फिरा। उसने मदद मांगी कि भाई मुझे ऐसा करो, कुछ समय दो। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कुछ समय दिया। वो चारों तरफ भागता फिरा, कहीं कोई को नहीं मिला। कोई परमात्मा नारायण साकार जी के भक्त मिल गया। उससे पूछताछ की कि भाई क्या करें, हम बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा बताओ क्या दिक्कत है। कि हमें एक जिंद मिल गया और जिंद ने कहा कि मैं तेरा गुलाम हूँ। हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने कहा कि मुझे काम बताता रहेगा तो मैं तुझे तेरा गुलाम बनूंगा, और तू मुझे काम नहीं बताएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर वो दिक्कत क्या है कि अब मैंने जो काम बताया वो काम तो उसने कर दिया, लेकिन जो काम हम सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक नहीं कर पाते उसने 2 घंटे में कर दिया। अब कह रहा है मुझे काम बताओ, वो काम नहीं है तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि तेरे घर में जीना है, सीढ़ियां हैं, छत पर जाने के लिए कहाँ है, कि अब जिंद से बोल दे कि तू छत पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, यही स्थिति रख। और जैसे ही तुझे काम पड़े तो उसे रोक ले कि रुक, ये काम कर। वो काम कराने के बाद फिर कह दे कि चढ़ और उतर। तो नारायण साकार परमात्मा ने दर्शाया कि मन एक जिंद है, मन एक जिंद की तरह है। मन क्या है, हमारे दिमाग में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों आते जाते विचार हैं, जो विचारों का समूह है उसी को मन कहते हैं। मन को जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा। अगर हम मन को दूषित विचारों में लगाएंगे वहाँ लग जाएगा, और अच्छे विचारों में लगाएंगे वहाँ लग जाएगा। तो हमें आपको देखना है कि हम मन को कहाँ लगाते हैं। जब हम वंदना प्रार्थना आरती करते हैं उस समय, या परमात्मा नारायण साकार जी का सुमिरन करते हैं उस समय, हमने पहले से ही हमारे दिलो दिमाग में पहले से सांसारिक जो रूपरेखा है, सांसारिक चोली निंदा वाली जो कंडीशन है, या इधर उधर के दूषित विचारों का जो सिलसिला है, वो पहले से जगह बनाए हुए, उसको हम धीरे धीरे करके निकालें, और धीरे धीरे करके परमात्मा नारायण साकार जी की भक्ति की तरफ अगर हम चित्त लगाएंगे तो परमात्मा नारायण साकार जी की मेहर से, रहमत से मन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। मन जिंद की तरह हमें खाने को नहीं दौड़ेगा। तो हमें आपको देखना होगा, नारायण साकार परमात्मा जी ने हर तरीके से हमें मन के चंगुल से मुक्त करने के अनेक साधन दर्शाए हैं। हम उन साधनों के तहत अपना बचाव करना चाहें तो परमात्मा नारायण साकार जी की रहमत से हमारा बचाव हो सकता है। और जहाँ मन कबाजे में आ गया तो फिर सोच लो, आपको भक्त बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई
पावर नहीं रोक सकती। हमें आपको देखना है, मन कोई इतना पावरफुल नहीं जो आपको कंट्रोल कर ले। और दूसरी एक बात और ध्यान रखें कि मन शरीर का चालक नहीं, मन कंडक्टर है, चालक तो आत्मा है। लेकिन एक बात और है कि शरीर की जो ताकत है, उस ताकत से मन को ताकत मिलती है। और परमात्मा नारायण सागर हरि जी के गुणगान से आत्मा को ताकत मिलती है। आत्मा अगर मजबूत होगी तो मन की नहीं चलने देगी। परमात्मा का गुणगान ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, मन कभी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। मन आपको कभी भटकने नहीं देगा, भटकाएगा नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि मन जाए रो तो जान दे, पामन ते मत जाए, और जो पामन ते जाए वो तो 100 ढक्का खाए। तो देवी महापुरुषों, हम मन की न माने, आत्मा के लिए परमात्मा का गुणगान आवश्यक है। आत्मा को परमात्मा का गुणगान सुनाएं, और गुणगान सुनाएंगे तो मन ऑटोमेटिक अपने आप खवाजे में आ जाएगा, वो घुटने टेक देगा। तो इसी तरीके से हमारे जो अनुभव थे, हम अपने अनुभव आप देवी महापुरुषों के सम्मुख शेयर करते रहते हैं। आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपके चरणों में प्रार्थनाएं। ऐसे ही आपका सहयोग साथ मिलता रहा, हम नई नई जानकारियां देते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।